आइए ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर बन जाएगी आपकी तो आंसर हो जाएगा। गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन एक क्लाउड का, तो क्लाउड मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव। तो एक और पॉइंट है मेरा जो 60 मीटर अबव है। द सरफेस ऑफ वाटर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, यानी क्लाउड की शैडो जहां पे नीचे जाएगी पानी के अंदर, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट 2 से है 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ क्लाउड निकालना है सरफेस ऑफ वाटर से। सबसे पहले तो मैं पानी की सरफेस बना लेता हूं। ये कुछ ऐसे होगी, ब्लू कलर की बनाइए, पानी है इसलिए। एक पॉइंट है 60 मीटर अबव, तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूं ये, जो कि 60 मीटर वाटर से ऊपर है। और जो क्लाउड है मेरा वो इस पॉइंट के भी ऊपर है, तो यहां कहीं है। इस पॉइंट से जब मैं इस क्लाउड की तरफ देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एलिवेशन का मतलब ऊपर ही होगा ना फिर। तो एक एंगल बनता है जो कि है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल होगा मेरा 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, ये जो क्लाउड है, कोई भी पॉइंट जो पानी के ऊपर होता है वो सेम डिस्टेंस नीचे भी होता है। यानी सपोज ये हाइट एच है अगर क्लाउड की, तो सेम हाइट एच नीचे इसका शैडो होगी, बिल्कुल नीचे होगी। ये शैडो मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट नीचे वाला। तो इस नीचे वाले पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मैं ये ऊपर है पॉइंट, ये नीचे देख रहा है पानी के अंदर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री, यानी ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, हमें हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यानी हमें ये हाइट एच निकालनी है। दोबारा देख लेते हैं, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास एक वाटर का सरफेस है ब्लू कलर का। एक पॉइंट है 60 मीटर अबव। इस पॉइंट के भी ऊपर एक क्लाउड है। अगर मैं यहां से क्लाउड की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30, और यही क्लाउड की शैडो जा रही है नीचे। इस पॉइंट से इस शैडो की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा 60 डिग्री। मुझे हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है वाटर के सरफेस से, यानी ये हाइट एच निकालनी है। अब जितना क्लाउड पानी के ऊपर है उतना ही पानी के अंदर होगा, तो ये हाइट एच होगी तो नीचे वाली भी एच होगी। यही एच निकालना है, सॉल्व करते हैं। मैं लेबल कर देता हूं पॉइंट्स को, ए बी सी डी एफ। यहां पे ए बी मुझे 60 मीटर गिवन है, ये मेरा बी पॉइंट है। सी मेरा क्लाउड है। सी एफ है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर। सी एफ को मैं एच मान लेता हूं, तो इसकी शैडो की हाइट भी सेम ही होगी, तो एफ डी भी एच ही होगा। ये एच निकालना है मुझे। अब बाय सिमेट्री ए बी 60 है तो ई एफ भी 60 होगा। अच्छा, उससे पहले ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों एंगल 90 आ गए। अब बाय सिमेट्री ए बी 60 है तो ई एफ भी 60 होगा। तो ये है मेरी करेक्ट फिगर। करेक्ट फिगर के 1 मार्क्स मिलेंगे 4 में से, बाकी सॉल्व करने के 3 मार्क्स। आइए करते हैं। अब मैं नोटिस करूं मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक बी ई सी, एक ये बी ई डी। मुझे हाइट एच निकालनी है, तो मैं दोनों में टैन निकाल लेता हूं। टैन 30 होगा सी ई बाई बी ई, और यहाँ पे टैन 60 होगा ई डी बाई डी ई। दोनों में बी ई कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए करते हैं। ये ट्रायंगल बी ई सी में ऊपर वाले में टैन बी होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल बी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, यानी टैन 30 होगा सी ई डिवाइड बाई बी ई। टैन 30 होता है 1/√3। सी ई को मैं एच की टर्म्स में लिखता हूं, तो सी ई होगा, मुझे पता है सी एफ एच है,
EF 60 है तो ये होगा H-60। तो BE की वैल्यू आई √3 इंटू H-60। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। ये क्वेश्चन निकालने के 1 मार्क्स। अब नीचे वाले ट्रायंगल में BED में tan B होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल B यानी ED, साइड एडजेसेंट टू एंगल B BE, और tan B है 60। ED होगा FD जो मेरा H है प्लस 60 यानी H प्लस 60। tan 60 √3 होता है तो ये आ गया √3 इंटू BE इक्वल टू H प्लस 60। BE की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करता हूं। अच्छा, ये निकालने के 1 मार्क्स मिलेंगे। BE की वैल्यू √3 H-60 पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है, √3 इंटू √3 होगा 3, मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 3H - 180 इक्वल टू H प्लस 60। H आएगा मेरा 240/2 यानी 120 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड जो हमें निकालना था वो होगा 120 मीटर।